अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्जाइटी और स्ट्रेस और टेंशन जिसके साथ कोई भी पेशेंट जिसको कोरोना की इन्फेक्शन हुई हो, उसके लिए वो आइसोलेट हुआ हो, या फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आए हुए हों जिसके बाद ये सोचा गया हो कि उस शख्स को कुछ दिनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए या 14 दिन के लिए आइसोलेट होना चाहिए। तो वो क्या चीज़ें हैं जो करने से आपको स्ट्रेस कम से कम होगा, आपको एंग्जाइटी और आपको टेंशन कम से कम होगी। क्योंकि अभी तक साइंस ने साबित किया है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं और आपके ऊपर परेशानी और एंग्जाइटी के अटैक्स होते हैं, तो इस बात के चांसेस हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत उससे मुतासर हो सकती है। और ये दोस्तों, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत ही है जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ आपकी जंग को लड़ती है। तो क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसी रूटीन हो कि जब आप आइसोलेट हुए हुए हों या दुनिया से ये हट के उस वक़्त टाइम गुजार रहे हों कि आपको कम से कम एंग्जाइटी, कम से कम स्ट्रेस और कम से कम डिप्रेशन हो। तो अगर हम इसको शुरू करें कि आप जब सबसे पहले यानी कि सुबह आप उठते हैं, तो आप अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि आपने किसी भी सूरत उठने के फ़ौरी बाद ना तो अपने मोबाइल को हाथ लगाना है, ना उसको ऑन करना है, ना अपने टीवी को फ़ौरी ऑन करना है और ना ही अपने लैपटॉप को ऑन करना है। बल्कि आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो आप बेड में लेटे-लेटे सिर्फ़ ये सोचेंगे और अपने इर्द-गिर्द की आवाज़ों और अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों पे आपने फोकस करना है। क्योंकि आप एक बात ज़हन में रखें कि जैसे आपके दिन का आगाज़ होगा, वैसा ही आपके ऊपर इसका असर होगा। अगर तो आप ये करते हैं कि दिन के आगाज़ पे ही आप कोशिश करते हैं कि अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं और आप फेसबुक या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे न्यूज़ का सामने आना आपके हाथ में नहीं है, या आप टीवी ऑन कर लेते हैं, तो इस बात के चांसेस हैं कि आपके दिन का आगाज़ ही डिप्रेशन से हो सकता है। तो किसी भी सूरत आपने ये नहीं करना, बल्कि आप बेड में लेटे हुए 10 से 15 मिनट के लिए कोशिश करेंगे कि अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें, चाहे वो किसी पंखे की आवाज़ हो, चाहे वो किसी एसी की आवाज़ हो या परिंदों के चहचहाने की आवाज़ हो, तो आप 10 से 15 मिनट के लिए उस चीज़ को आंखें बंद करके महसूस करेंगे। उसके बाद बेड से उठने के बाद कोशिश करें कि अगर आपके लिए मुमकिन है और आप जहाँ पे आइसोलेट हुए हुए हैं, अगर वहाँ पे पॉसिबल है, तो आप विंडो के कर्टन को खोलें और आप बाहर जो कुदरत है, जो नेचर है, जो अल्लाह की मुख्तलिफ सीनरीज दी हुई हैं, उसको कुछ देर के लिए अपने अंदर समोएं। मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर की तरफ देखते हैं, आपको नीला आसमान नज़र आता है, आपको दरख्त नज़र आते हैं और आपको कोई परिंदे नज़र आते हैं, तो आप कोशिश करें कि नेचर को फील करें। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होगी। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप चाहे नमाज़ पढ़ते हों या आप कोई भी प्रेयर करते हों, तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसमें मशगूल हों। और अगर वो नहीं आपकी रूटीन है, तो आप कोशिश करें कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज से अपने दिन का आगाज़ करें। और अगर हो सकता है तो आप अपने उस कमरे की जहाँ पे आप आइसोलेट हुए हुए हैं, वहाँ पे कुछ दिनों पे क्रॉस लगाएं कि कितने दिन आपके गुजर गए हैं आइसोलेशन में। ये मत देखें कि आपके 7 दिन रहते हैं, बल्कि आप ये इंजॉय करें कि आपके 7 दिन गुजर चुके हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं। तो ये चीज़ भी आपको रिलैक्स रखेगी, आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी। उसके बाद आप कोशिश करें कि प्रॉपर आप शावर लें और एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स होकर जो आपने शावर लिया है, उसके बाद आप कोशिश करें कि एक प्रॉपर किस्म का नाश्ता करें, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करें जिसमें जूस हों, जिसमें फल हों, जिसमें अच्छी चीज़ें हों और किसी तरह भी उसमें जंक फूड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप नाश्ते से फ़ारिग हो चुके हों, तो आप कोशिश करें कि जो आपने मेडिसिन लेनी है, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप वो मेडिसिन लें और प्रॉपर तरीके से लें जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है। मेडिसिन लेने के बाद अब आपके दिन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अगर आपने अच्छी सोच के साथ आगाज़ किया है, तो ये सारा दिन आपके लिए इंतहाई अच्छा रहेगा। अब आपने ये करना है कि जैसे कि आपको पहले भी बताया जाता है कि यहाँ पे फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं है। अगर आप सोशली अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से जुड़ते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे स्काइप के थ्रू,
तो ये चीज़ आपको रिलैक्स करेगी सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि बहुत मशहूर जुमला है कि जो इंसान है वो सोशल एनिमल्स हैं। आप अपने आप को फिज़िकली तो डिस्टेंस रखें, लेकिन सोशली अपने आप को डिस्टेंस ना करें। तो आप कोशिश करें कि आपके जो करीब तरीन लोग हैं, जो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करें। और इसके बाद बज़ाहिर बहैसियत एक इंसान के आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप दुनिया से अप टू डेट ना रहें, लेकिन आप एक रूटीन बनाएं कि आप कोशिश करें कि आप सिलेक्टिव रहें कि आपने कौन से रिलायबल सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, कि जिधर आपने जिनको आपने कनेक्ट करना है, जिनसे आपका राब्ता होना है। ये मत करें कि आप ब्राउज़ करना शुरू कर दें और कोई भी ऐसी वैसी ख़बरों की तरफ आप तवज्जो दें, बल्कि आप कोशिश करें कि दिन में 1 या मैक्सिमम 2 बार अप टू डेट रहने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कोशिश करें कि कुछ ऐसे आपकी साइट्स हों या ऐसे आपके लाइक न्यूज़ पोर्टल्स हों कि जहां पे आपको पता हो कि ये ऑथेंटिक और अच्छी खबरें देते हैं, ना कि फेक न्यूज़ और डिप्रेसिंग न्यूज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बैलेंस को बरकरार रखें, और आपने कोशिश करनी है कि इस बैलेंस को ख़त्म नहीं होने देना। चांसेस यही हैं कि जब आपका दिन का आगाज़ ऐसे हो चुका है तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंग्जाइटी होती है और आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो आपने एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है। चांसेस यही हैं कि इन कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करने से आप इस डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से निकलेंगे। वो क्या तरीका है वो एक्सरसाइजेज का? वो तरीका ये है कि आपने 4 सेकंड को 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। कैसे? आप 4 सेकंड के लिए नाक के ज़रिए अंदर सांस लेके जाएंगे, 4 तक काउंट करेंगे या 4 सेकंड, और फिर 4 सेकंड के लिए उस सांस को आप होल्ड करेंगे, और नेक्स्ट 4 सेकंड में आप 4 सेकंड के लिए उस सांस को मुंह से आहिस्ता से निकालेंगे। और जब आप सांस को निकाल चुके हों तो नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए उस सिचुएशन में अपने आप को होल्ड करेंगे, यानी सांस निकाला हुआ है और 4 सेकंड के, ये 4 दफ़ा 4 सेकंड्स का एक अमल है। और चांसेस ये बहुत ज़्यादा हैं कि आप ये करने से अगर किसी भी एंग्जाइटी में होंगे तो वो आपको रिलीफ मिलेगा और आपको वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और आपने अपने बाकायदा जो बाकी खाने हैं, दोपहर का है, तो उसको भी आप ज़ाहिर है कोशिश करेंगे कि उसमें कोई जंक फूड ना हो, उसमें अच्छे और हेल्दी खाने और बैलेंस डाइट लें। अपनी मेडिसिन को रूटीन में लें, लेकिन आपने कुछ काम करने हैं। आपने सोने से 3 घंटे पहले किसी किस्म की न्यूज़, किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया का वो कॉन्टेक्ट जहां से आपको कोरोना के बारे में ख़बर मिल सकती है, न्यूज़ मिल सकती हैं, आपने सोने से 3 घंटे पहले ऐसा कुछ नहीं करना। और सोने से ही 3 घंटे पहले ना तो आप स्ट्रॉन्ग चाय पिएंगे और ना ही बहुत हैवी खाना खाएंगे, क्योंकि याद रखें कि आप आइसोलेशन में हैं, आप ना एक्सरसाइजेज उस लेवल की कर रहे हैं, ना वॉक कर रहे हैं। तो बेहतर है कि 3 घंटे पहले से ही जो भी आपने खाना है वो खाएं, और स्ट्रॉन्ग चाय आपने नहीं पीनी। आप अपने सोने का टाइम फिक्स रखें कि उस टाइम पे आपने जाके सो जाना है, और ऐसे ही आप अपने जागने का टाइम भी फिक्स रखें, क्योंकि ये रूटीन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि हमारे जो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसका एक सर्केडियन रिदम होता है, अगर हम इसको मेंटेन रखते हैं तो ये चीज़ हमारे हक में जाती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखती है। और इसके अलावा कोशिश करें कि जब आपके सोने का टाइम है, फॉर एग्जांपल कि आप 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे सोते हैं रात को, उससे आधा घंटा पहले अपने कमरे की लाइट्स डिम कर दें, अपने कमरे के माहौल को आप तब्दील कर दें कि सोने वाले माहौल में। और सोते हुए कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसी सूथिंग किस्म की सोच जहन में लाएं, ऐसी अच्छी सोच लाएं कि जिसको सोचते हुए आपको नींद आ जाए। मुझे उम्मीद है अगर अपनी आइसोलेशन के दौरान आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप किसी किस्म के स्ट्रेस में पहली तो बात है जाएंगे नहीं, और अगर चले भी जाते हैं तो बहुत जल्द उस स्ट्रेस से आप निकल आएंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।